आज से हम लोग बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी दिया गया है उन सभी को हम लोग कवर करने वाले हैं। हमने इसका पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवा दिया था। फिर से हमने सोचा कि चलिए इस वीडियो का मकसद कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन करना ही है। हम समझते हैं कि रील्स के पीछे भागते हैं स्टूडेंट के जीवन में मतलब समय या मतलब इतना समय नहीं है कि वीडियो को पूरा देख सके, और कुछ लोग हैं जो देखते हैं पूरा, और हम उम्मीद करते हैं कि वही लोग देखेंगे। बस आज का क्लास शुरू करते हैं। इस वीडियो का मकसद कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन करना है। और बता दें कि यदि आप एक बार सिलेबस को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिए हैं तब तो यह आपके लिए यूजफुल चैनल हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो का मकसद और इस चैनल का मकसद कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन करना है। और यदि चाहते हैं रिवीजन करना तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। यह क्वेश्चन 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। और आपको बता दें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक अलग महत्व होता है, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और कुछ मतलब 20% क्वेश्चन तो यहीं से पूछा जाएगा डायरेक्टली तौर पर, और इनडायरेक्टली तौर पर तो आप कहीं नहीं सकते हैं। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप है। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप तो ये नद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हम सोचेंगे जितना कम समय आपका मतलब रिवीजन करवा पाए आपके लिए अच्छा रहेगा। और यदि पहले भी आप देख चुके होंगे इस वीडियो को तो एक बार और देख लीजिएगा, क्योंकि कह नहीं सकते हैं कहाँ से क्या आ जाए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हाथों हाथ में कौन सा समास है। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 हो जाएगा, अवयवी भाव समास हो जाएगा। हाथों हाथ में अवयवी भाव समास हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जलद शब्द का अर्थ है। तो ये हो जाएगा जल में जन्म लेने वाला जलद शब्द का अर्थ हो जाएगा। और आपको बता दें कि ये हमने पीछे भी करवा दिया था, कुछ लोग वहाँ पे भी थे जो रेगुलर वीडियो देख रहे थे। और बस हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप यदि आप सपोर्ट करते हैं तो हम जितना हो सके हम आपके लिए ज़रूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो ये एला हो जाएगा। हम इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। यदि आप कहते हैं तो हम आपके लिए जरूर करेंगे, क्योंकि मतलब इनडायरेक्टली तौर पर भी क्वेश्चन होता है जहाँ से वहाँ से मतलब आने की संभावना बनी रहती है। और हम समझ सकते हैं कि मतलब रील्स के पीछे भागते हैं स्टूडेंट के या जीवन में मतलब इतना समय नहीं है कि मतलब आप पूरा वीडियो देख पाएंगे। यदि आप देखना चाहते हैं तो कुछ लोग कमेंट करते हैं कि पूरा मतलब डिटेल के साथ कीजिए, तो हम आपके लिए ज़रूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोर का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी है, मोर का पर्यायवाची शब्द शिखा हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्भव शब्द का चयन कीजिए। तो ये डी हो जाएगा, तत्भव हो जाएगा। मुंह है जो कि एक तत्भव शब्द का प्रकार है। सातवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से निम्नलिखित विकल्प में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द है। नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द है, तो ये नग का पर्यायवाची शब्द पर्वत हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। अतुल का समानार्थी शब्द पूछ रहा है तो अद्वितीय हो जाएगा। अतुल का समानार्थी अद्वितीय हो जाएगा। नौवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम है। ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम है तो कनिष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्प में से कृपण शब्द का विपरार्थक शब्द कौन सा है। कृपण शब्द का विपरार्थक शब्द कौन सा है, तो ये दाता हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि हम आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन करना। यदि आप सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं तो आप इससे कितना सहमत हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची है तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, अरविंद हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची अरविंद हो जाएगा। और बता दें कि इंग्लिश क्वेश्चन को हम लोग इग्नोर करेंगे, क्योंकि इंग्लिश क्वेश्चन से नहीं पूछा ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए हम सीधे मतलब मुख्य तौर पर हम जीके क्वेश्चन को ही रिवीजन करवाएंगे, क्योंकि यदि आप कहते हैं हम समझते हैं कि आप लोग के पास समय नहीं है, तो हो सकता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम एक अलग से वीडियो लाएंगे, जिसमें 2010 से लेकर के जितना भी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सभी को एक ही वीडियो में हम कवर कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था। क्या दिया गया है वित्त विभाग को लेकर। तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन ए में दिया गया है ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, लियाकत अली खां हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म के महान संरक्षण थे। बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 1 2 3 से हो जाएगा, अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था। फिर से देख लेते हैं, रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था। 1912 का सदस्य नहीं था, तो ये बाल गंगाधर तिलक थे जो नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक
पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था। तो कौन सा हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देकर पढ़े होंगे तो आपको आसानी से बन रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति वंश स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। कराची अधिवेशन 1931 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। देख लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन ऊपर से है। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है। सैंधव स्थल पंजाब में है तो ये मोहनजोदड़ो और रहमान डोरी सरायखोला और जलीलपुर हो जाएगा, जो कि पंजाब में है। ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। बल्कि ये सब मतलब अलग अलग में है। जितना जो दाड़ो लास्ट में लगा रहता है वो जितना जो दाड़ो लगा रहता है आप उसको समझ सकते हैं कि वह जितना लास्ट में जो दाड़ो लगा रहे वही हो जाएगा, सब पाकिस्तान में चला जाएगा। मतलब कुछ और भी है लेकिन ऐसे में जो दाड़ो वाला सभी पाकिस्तान में ही है। 32 नंबर क्वेश्चन है, महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई थी तब भारत का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड इरविन हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे। तो लुम्बिनी, नेपाल के लुम्बिनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है। तो अश्वघोष हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो लोहा का ज्ञान नहीं था। यह वैदिक काल में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 37 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ा दागने की प्रथा को प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, चालुक्य वंश की राजधानी थी। तो बतापी हो जाएगा। चालुक्य वंश की राजधानी बतापी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर सन्यासी ले लिया था। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार करके सन्यासी ले लिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। गुप्त के प्रभाव में आकर के सन्यासी बन गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इलाहाबाद से ये 1857 से संबंधित है। क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था। तो ये इलाहाबाद नहीं हो जाएगा, यह बिहार के जगदीशपुर हो जाएगा। बल्कि यह नाना साहब हैं जो कि कानपुर से नेतृत्व किए थे। ये सही है। झांसी रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगा। ग्वालियर तात्या टोपे हो जाएगा। ये सभी सही है। बल्कि ये वीर कुंवर सिंह वाला इलाहाबाद दिया गया था, जो कि गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रैक सेनबर्ग्स किस देश की प्रसिद्ध पर्वत है। किस देश की प्रसिद्ध पर्वत है। तो ये दक्षिण अफ्रीका संघ का एक प्रसिद्ध पर्वत है। अगला और एक बार बता दें कि आप नहीं समझ सकते हैं कि मास्टर ने जो बता रहे हैं खुद का एक्सपीरियंस से अपना बता रहे हैं। और वीडियो से किसी प्रकार का आप सुझाव देना चाहते हो तो आप जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय किस समूह में है। मतलब अधिकतर भारतीय किस समूह में है। तो चाहिए वंश के क्या बोला, पूर्वजों के आधार पर पूछ रहा है कि अधिकतर भारतीय किस समूह में आते हैं। तो कोकेशियन समूह में आते हैं। ऑप्शन ए से हो जाएगा। काकेशियन समूह में आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय कहते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण क्या है। समुद्री तट के किनारे या सहारे समझ सकते हैं। कोहरे का निर्माण का कारण पूछ रहा है तो अभी बहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अभी बहन हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर पर्वत दर्रों का सही क्रम है। हिमालय पूछ रहा है उत्तर से दक्षिण जाने पर, यानी नीचे से ऊपर जाने पर सही क्रम पूछ रहा है। तो ये चांडिग हो जाएगा, सिकपी हो जाएगा और मुलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 20 हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी की सहायक नदी में उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली सहायक नदी तो ये सोन हो जाएगा, जो कि उत्तर की ओर बहती है। यह गंगा का सहायक नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है। एक प्रमुख फसल कौन सी है। तो बाजरा हो जाएगा, जो कि शुष्क फसल में आता है। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नदी समूह में से किस समूह की नदियाँ उद्गम मानसरोवर के निकट में है। पूछ रहा है कि मतलब ये सब नदी का समूह दिया जाएगा जिसमें किसका मतलब मानसरोवर के निकट है उद्गम स्थल। तो ये ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु है जिसका
उद्गम स्थल ब्रह्मपुत्र के निकट हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, आसान है, यदि आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई पर्वत श्रेणी का सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण आपको वहाँ पे ऊपर में दिया गया था, दर्रा दिया गया था, लेकिन यहाँ पे पूछ लिया है कि पर्वत का सही क्रम है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सोन पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी और रामगढ़ पर्वत श्रेणी हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए। अगला क्वेश्चन है, भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितना दूरी तक रहता है, मतलब पूछ रहा है अधिकार कितना दूरी तक रहता है, तो 200 मील तक अधिकार रहता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजमार्ग में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है। निम्नलिखित राजमार्ग में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है, तो ऑप्शन के हिसाब से कलकत्ता से हाजीपुर वाला हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक लंबाई वाला हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत का देशांतर विस्तार है, भारत का देशांतरीय विस्तार पूछ रहा है, देशांतर विस्तार है, तो ऑप्शन नंबर इसका 20 है, 68.7 पूर्वी से 97.25 पूर्व तक हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या है, लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की तो 11 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 54 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं, निम्नलिखित में से अरब सागर में स्थित द्वीप कौन सा सही नहीं है, मतलब पूछ रहे कौन सा अरब सागर में स्थित द्वीप नहीं है, तो ये भटकल हो जाएगा, जो कि भटकल तो ऑप्शन के हिसाब से इसका श्रीहरिकोटा हो जाएगा, और ट्रिंकटेट हो जाएगा, जो कि अरब सागर में स्थित नहीं है, यह प्रशांत महासागर में नीचे वाला में स्थित है, ईस्ट साइड वाला क्षेत्र में स्थित है, बताते हैं ईस्ट साइड वाला क्षेत्र में स्थित है, ये सब होता है तो ईस्ट साइड वाला क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत से निकलती है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत से निकलती है, तो यह लूनी नदी है, जो कि अरावली पर्वत से निकलती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में किस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रावधान होता है, राज्य की पूछ रहा है, यदि प्रधान पूछे केंद्र का पूछे तो राष्ट्रपति हो जाएगा, लेकिन वास्तविक प्रधान पूछे तो प्रधानमंत्री हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे राज्य के पूछ रहा है तो यहाँ पे सी हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा, जो कि केंद्र का नेतृत्व करता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंध धर्म की स्वतंत्रता अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है, पूछ रहा है नकारात्मक है सकारात्मक है, तो ये दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है, भारत में नागरिकता संबंधी विधान, तो ये संसद के पास है, मतलब कानून बनाने के पूछ रहा है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, तो ये संसद के पास हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण उपबंध है, मतलब दिया गया पर्यावरण संरक्षण से संबंधित तत्व संवर्धन का उपबंध है, मतलब पूछ रहा है किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो अनुच्छेद 48 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 20 हो जाएगा, 48 के क्या हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, वयस्क मताधिकार का व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो 326 में उल्लेखित है, ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को भारत का संविधान का हृदय या आत्मा कहा था, किस अनुच्छेद को हृदय या आत्मा कहा था संविधान का, तो यह अनुच्छेद 32 हो जाएगा। अगला 63 नंबर क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आप समझ सकते हैं न्यायिक पुनरावलोकन के शक्ति का अधिकार प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 13 100 ऑप्शन नंबर इसका सी से अनुच्छेद 13 251 और 245 है 54 है, जो कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी को नियुक्त कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति करता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो ये भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत एक है, तो भारत क्या है, राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो लगता है कि 18 से 20 से 18 मिनट होते होते मतलब ख़त्म हो जाएगा। बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। यदि आप सपोर्ट करते हैं तो अभी 2010 से लेकर के जितना भी हुआ है उन सभी को हम लोग मतलब कवर करवा देंगे। और हम समझ रहे हैं कि यदि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप पढ़ने वाले ज़रूर होंगे और आपको मन भी लग रहा होगा वीडियो देखने के लिए। तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने से पता लगता है कि कौन वीडियो रेगुलर देख रहा है और कौन है जो पूरा देख रहा है। इसलिए आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सभी जानते होंगे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद प्रति उत्तरदायित्व होता है, मतलब किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो ये किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। 69 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो ये 5 वर्षों का होता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन द्वारा शब्द जोड़ा गया था। कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो समाजवादी ये ऑप्शन नंबर इसका डी वाला हो जाएगा, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता हो जाएगा, जो कि 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े बालक के सामने तेजी से जाते हुए मालगाड़ी के गुजरने पर बालक को अनुभव होगा, पूछ रहा है क्या बालक पर होगा? तो गाड़ी की ओर गिर सकता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा, गाड़ी की ओर गिर सकता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थान पर साधारणतः प्राप्त नहीं होते हैं। क्यों साधारणतः प्राप्त नहीं होते हैं? तो पृथ्वी के वक्रता के कारण सिग्नल वहाँ नहीं पहुँच सकता है, इस प्रकार से है। तो यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे नहीं पहुँचेगा, वही बता रहा है कि इस कारण से नहीं पहुँचता है। 73 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। जल की पृष्ठ तनाव सभी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, जल की छोटी बूंद के खाली स्थान से इंद्रधनुष बनती है। तो ये ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी से होगा, परिवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण बनता है इंद्रधनुष। 75 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा अपने पुनः प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए। तो व्यक्ति की लंबाई से आधी होनी चाहिए, तो आप पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तो गिरने के समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर सी से जगह 77। ये मैथ का क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आप ये देख सकते हैं। अगला 79 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक क्या है? तो वाट हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में से कौन सी घटना ध्वनि तरंग को प्रदर्शित नहीं करता है? माफ़ी चाहते हैं, देखिए यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना, क्या दिमाग चला जाता है, कौन सी घटना ध्वनि तरंग द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? प्रदर्शित नहीं की जाती है, तो ध्वनि तरंग में ध्रुवण नहीं होती है। 81 नंबर क्वेश्चन है, सूरा के शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जाता है? तो आसवन से प्राप्त किया जाता है। 82 नंबर क्वेश्चन है, कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध का खट्टापन आ जाता है, जिसका कारण निम्नलिखित में से किसका क्या बन जाता है? मतलब कारण पूछ रहा है, खट्टापन का कारण पूछ रहा है। तो सी हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टापन हो जाता है। 83 नंबर क्वेश्चन है, कांच के फ्लक्स में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर होता है। तो फ्लक्स में द्रव की तल पहले कुछ गिरेगा, पश्चात बढ़ने प्रारंभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, सागर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जल पदार्थ है। सागर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी है, साधारण लवण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल मतलब थोड़ा स्लो करते हैं, क्योंकि आंसर ढूंढने में दिमाग ऊपर नीचे हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से निर्मित होता है। निर्मित होता है, तो CO+NO का निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, प्रोड्यूसर गैस। फेमस क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, डोलेमाइट अयस्क है। डोलेमाइट किसका अयस्क है? तो ये मैग्नीशियम का अयस्क है। 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो पानी का भाप में बदलना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक अम्लीय घोल का पीएच मान होता है, एक अम्लीय घोल का पीएच मान होता है तो 7 से छोटा होता है। अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है तो 7 से छोटा होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक तत्व में समस्थानिक यानी आइसोटोप विभिन्न किसमें विभिन्न होते हैं, किसमें विभिन्न होते हैं तो ये न्यूट्रॉन की संख्या में विभिन्न होते हैं। पूछ रहा है कि विभिन्न क्या होते हैं, आइसोटोप में विभिन्न क्या होते हैं, समस्थानिक में विभिन्न क्या होते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या है जो विभिन्न होते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है तो 0.03% हो जाएगा। आप कमेंट में बताइएगा कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। 91 नंबर क्वेश्चन है द्विपद्धति निम्नलिखित में से संबंधित है। द्विनाम पद्धति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है तो ये ऑप्शन नंबर इसका 20 है जीव की वैज्ञानिक नामकरण जिसमें 2 शब्द आते हैं उससे संबंधित है। 92 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रोग खनिज की कमी के कारण होता है, रोग खनिज की कमी के कारण होता है तो ये हो जाएगा चुकंदर के विकेंद्रन। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और आपको बता दें कि एक बात कि यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, बिहार एसएससी से है, या फेसबुक पेज से आप जाकर जुड़ सकते हैं क्योंकि हमने इन दोनों जगह पर हम वहाँ पे मतलब पीडीएफ को डाल देते हैं ताकि आपको आसानी से ले सकें। अगला क्वेश्चन है लीवर बट क्या है तो एक प्रकार का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 20 हो जाएगा। ऐसी स्थलीय यानी भूमि पदार्थ जिसमें जड़, तना और पत्ती में विभेदन नहीं होता है, इसे लीवर बट कहते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है पेंक्रियाज में पाया जाता है, पेंक्रियाज में क्या पाया जाता है तो पेंक्रियाज में क्या पाया जाता है तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ड्यूओनियम के बीच में पाया जाता है पेंक्रियाज। अच्छा, वहाँ पर पूछा गया था पेंक्रियाज कहाँ पाया जाता है तो ये ऑप्शन नंबर सी वाला से हो जाएगा। 95 नंबर मतलब दिमाग क्वेश्चन में रहता है तो हम क्वेश्चन को ठीक से पढ़ भी नहीं पाते हैं क्योंकि डायरेक्टली वहाँ से दिमाग से मतलब निकल जाता है। आप लोग देख ही रहेंगे क्योंकि शब्दों को मतलब। चलिए अगला क्वेश्चन है मेढक के हृदय में निम्नलिखित भाग है, मतलब कितना भाग है तो 4 कोष्ठक होता है। कोष्ठक पूछे तो 4 हो जाएगा बल्कि 2 आलिंद और 2 निलय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है एंड्रोसिस्टम पाया जाता है तो हड्डियों के आंतरिक भाग में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है, पेशीय ऊतक की उत्पत्ति कहाँ से होती है तो मिर्जाडम से होता है। ऑप्शन नंबर मिर्जाडम कोष से होता है, मिर्जोडम कोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचाना जाता है, पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचाना जाता है किस कारण तो ये कोशिका भित्ति के कारण, मतलब अंतर सीधा कहने का मतलब अंतर पूछ रहा है। 99 नंबर क्वेश्चन है ग्रेना निम्नलिखित में से किसका घटक है तो राइबोसोम का घटक है। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम भित्ति उपस्थित पाई जाती है, कैल्शियम भित्ति अच्छा यहाँ पे माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पे उपस्थित दिया गया है कि उपस्थित पाया जाता है, कैल्शियम भित्ति उपस्थित पाया जाता है तो ये कहाँ पाया जाता है सुप्रा स्कैपुला में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 20 हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।